बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ है के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, 9 मई वो एक ऐसा टर्निंग इवेंट था जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से बहुत सारे उसके लीडरान ने राहें जुदा की, इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन आज तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये डिमांड करती आई कि सीसीटीवी फुटेज क्यों रिलीज नहीं की जा रही। इस सीसीटीवी फुटेज वाले से मेरे अपने प्रोग्राम्स में और मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ये डिमांड करते रहे कि अगर वाकया ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या उसके रहनुमा मुलव्वस थे, तो लाइए फुटेज दीजिए। आज 9 मई के वाक़े की कुछ झलकियां रिलीज कर दी गई हैं और इसी हवाले से वजीर इत्तलात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की लाहौर में। वो जो डिमांड थी, यानी जो शिकवा था और उसका जवाब जो था, यानी जवाब शिकवा, वो दोनों सुन लीजिए। सीसीटीवी की फुटेज गायब कर दी गई है, यहाँ की बाकी जगहों की। हम लोग डिमांड करते हैं वो सीसीटीवी फुटेज भी आए, दूध का दूध पानी का पानी हो। हम पहले दिन से यही कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज कहाँ है, किसने प्लान करवाया। चाहे वो कोर्ट कमांडर हाउस हो, चाहे वो किसी भी इंस्टॉलेशन पे हो, वो सीसीटीवी फुटेज सामने आनी चाहिए। इस सूरत में मांगेंगे जब सीसीटीवी फुटेज पेश की जाए जिसमें अगर साबित हो कि हमारे लोग शामिल हैं। जो बार बार कह रहे थे कि शवाहिद सामने लेके आए, सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आए, तमाम तर सीसीटीवी फुटेज शवाहिद कौम के सामने ले आए हैं, तो अब इनको चाहिए कि ये कौम से माफी मांगे। अब कौम से को माफी मांगे या ना मांगे, एक बात तो तय है कि ये डिमांड पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जरूर की गई थी कि पहले 9 मई के हवाले से माफी मांगे, उसके बाद फिर बातचीत आएगी जिनसे बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या उनके बानी करना चाहते हैं। लेकिन 9 मई के केसेस अब तक 1 साल से ऊपर का वाकया हो गया, 1 साल से ऊपर का टाइम गुजर गया, लेकिन इसके हवाले से अभी तक फैसला कुन नताइज सामने नहीं आ पाए। लोग जेलों में हैं, लेकिन उसके फैसले अदालतों की तरफ से नहीं आए। ये शिकवा मेरा या दूसरों का बनता है, अवाम का बनता है, लेकिन हुकूमत से भी यही शिकवे सामने आने लग गए। 1 साल हो चुका, 9 मई के केसेस हैं, उन्हें ताखीर का शिकार बनाया हुआ है। चालान जमा करा दिया प्रोसिक्यूशन ने, तमाम तर कॉपियां मिल गई। ये ट्रायल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इनकी कोशिश है ये ट्रायल हो ही ना। वापस आने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए इन्होंने यहूदी लॉबी के साथ मिलके नोटों की बोरियों के मुंह खोले हुए हैं। 9 मई के मुद्दई भी इंसाफ मांग रहे हैं। अदालत से भी इस्तदा करता हूँ तमाम तर जो ट्रायल का प्रोसीजर है उसे जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और डे टू डे हियरिंग की जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई के वाक़े के बाद, इस सीसीटीवी फुटेज के बाद जो 24 नवंबर का एहतजाज होने जा रहा है, जिसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बारहा कह रही है कि ये एक पुरअमन एहतजाज होगा, इस एहतजाज में तोड़फोड़ नहीं होगी। लेकिन जब एक जम्मे गफीर जो पीटीआई कह रही है कि इस बार आएगा, क्योंकि बुशरा बीबी की तरफ से भी ये खबरें आ रही हैं कि डिमांड की गई है कि हर एमएनए 10,000 और हर एमपीए 5,000 लोगों को लेकर आए। अगर ये बात दुरुस्त है और इतना जम्मे गफीर आ जाता है, तो क्या इतने बड़े क्राउड को संभालना पॉसिबल होगा या नहीं होगा? और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट की मशीनरी जो कि पिछली बार आई थी, वो आएगी या नहीं आएगी? इन सारी चीजों के ऊपर एक सवालिया निशान जरूर है। बैरिस्टर सैफ इस बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी सुने। 24 को पूरे पाकिस्तान से लोग निकलेंगे और इस्लामाबाद पहुंचे। अगर मुतालबात 24 को तस्लीम हो गए तो हम वापस आ जाएंगे। 24 को ना हुए तो हम उस वक्त तक बैठे रहेंगे जब तक नहीं होता। सूबाई हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करने के हवाले से कोई इरादा नहीं है, ना हमने पहले भी हमने इस बात की बार बार वजाहत की है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रस्ट डेफिसिट दोनों साइड पे बहुत है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत को ट्रस्ट नहीं करती है। अभी जो बैरिस्टर सैफ ने फरमाया कि हम हुकूमती मशीनरी या सूबाई मशीनरी नहीं इस्तेमाल करेंगे, इससे कंप्लीटली बरअक्स स्टेटमेंट इससे पहले सीएम केपीके की आ चुकी है। तो मैं सूबे का वज़ीर आला हूं, मेरी भी अथॉरिटी है। मैं अपनी मशीन जब लेके जाता हूं तो मैं अपनी अथॉरिटी में लेके जाता हूं, मुझे कोई मना नहीं कर सकता उससे। तो मेरी अथॉरिटी जो मेरी मशीन है मेरे सूबे की, जिसका इस वक्त माशाल्लाह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, तो वो मेरी अथॉरिटी में लेके आऊंगा, दब के लेके आऊंगा। इससे उससे भी ज्यादा लेके आऊंगा, देखता हूं कौन रोक सकता है मुझे। अब ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत की तरफ से तो बार बार ये कहा जा रहा है कि ये 24 नवंबर का ये जो एहतजाज होगा, ये भी फितने और फसाद से भरा हुआ होगा, मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। नवाज शरीफ साहब का ये क्लेम। तो धरने की कॉल है 24 की, क्या आप समझते हैं ये मुल्क को एक बार फिर डीरेल करना चाहते हैं? इस तरह की बिल्कुल जो आपने अल्फाज कहा मैं यही समझता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह वो कामयाब भी होंगे। अब एक तरफ ये ट्रस्ट डेफिसिट जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के माबैन है, तो दूसरी तरफ वो ट्रस्ट डेफिसिट जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जन्म ले रहा है। एक तरफ बुशरा बीबी के पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत के अंदर एक रोल के ऊपर सवाल बन रहा है। बारहा ये कहा जा रहा है कि उनका रोल सिर्फ मैसेंजर का होगा, पैगाम रसा का होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा या नहीं? इसके अलावा कुछ लीडरान जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था
کہ وہ دوسری طرف جا کر مل گئے تھے، ان میں زین قریشی بھی ایک تھے. آج ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے. سنیں. کل بھی جماعت کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں. میرے خاندان نے پاکستان تحریک انصاف کی خاطر جتنی قربانی دی ہے، میرا اوپن چیلنج ہے کوئی بندہ مجھے ثابت کر دے ہر سے زیادہ کسی نے قربانیاں دی ہیں. وہ واحد ممبر ہوں قومی اسمبلی کا. عمران خان کے کہنے پہ 2 دفعہ قومی اور صوبائی اسمبلی سے استعفیٰ دیا. انشاءاللہ 24 تاریخ کو بھی ملتان کے عوام کے ساتھ خان صاحب کی کال کے اوپر انشاءاللہ باہر نکلیں گے. اب عمران خان کے ساتھ ہی کھڑے رہنے کا جو وعدہ ہے یا جو ارادہ ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے بھی آگے. بڑے عرصے بعد ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، ذرا سنیں. پہلے سائفر کیس میں اڈیالہ میں پڑا تھا اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا، باعزت بری ہوا. آج 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لکھپت پڑا ہوں. تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں، جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں. عمران خان کے ساتھ تھا اور انشاءاللہ رہوں گا. The important point to note over here is کہ دونوں نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں کی بات کی ہے. قیادت کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے یا نہیں کھڑے، اس کے اوپر ایک ابہام ضرور موجود ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے لیڈرشپ سے شکوہ کرتے ہوئے آج کیا کہا ہے، ذرا وہ بھی سن لیں. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے، جس میں بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اس میں عمر ایوب خان صاحب ہیں، جس میں شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان سے میری گزارش ہوگی کہ اگر ان کے وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت 1.5 سال سے اندر ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، عمر سرفراز چیمہ ہیں، اور ہم سے بھی تھوڑا سا انپٹ لے لیں کہ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے.